लास्ट टाइम हमने देखे थे कि वर्ड्स क्या होते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर। तो वर्ड्स आर परमिशिबल स्ट्रिंग्स बिलोंग टू सम लैंग्वेज। तो वर्ड्स बेसिकली क्या थे, आपके पास कंकैटिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स ही थे, लेकिन दे मस्ट फॉलो सम रूल्स। मतलब दो ही चीजें होती हैं, एक अल्फाबेट्स होते हैं और दूसरे जो हैं वो रूल्स होते हैं। तो हमने ये वाली एग्जांपल देखी थी कि आपके पास अगर एक्स अल्फाबेट हो और रूल आपके पास ये है कि एक्स रेज़ टू पावर एन है और एन जो है 1357 है, तो दीज विल बी द वर्ड्स एक्स ट्रिपल एक्स 5 टाइम एक्स। और अगर हम इसकी स्ट्रिंग्स बनाएं तो एनी कंकैटिनेशन होगी, एक्स भी हो सकता है, डबल एक्स भी हो सकता है, ट्रिपल एक्स भी हो सकता है, वो सारे के सारे जितने भी कंबाइन करेंगे दोज वुड बी द स्ट्रिंग्स। हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये वाली ए एन बी एन। बेसिकली दिस इज द रूल और इसमें अल्फाबेट जो है वो ए बी है। तो अगर हम ए बी को कंबाइन कर लें आपस में तो वो स्ट्रिंग्स बन जाएंगी, ए डबल बी और 4 टाइम्स बी डबल बी, ए बी ये सारी सारी स्ट्रिंग्स हैं। अगर वो इस रूल्स को फॉलो करेंगे ए एन बी एन, और अगर एन दिया हुआ आपको 1, तो वो ए बी जो है वो आपका इस लैंग्वेज का पार्ट बनेंगे वर्ड्स। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे n की पावर है 1 तो आ गया ए बी, अगर n की पावर है 2 तो डबल बी, n की पावर है 3 तो ट्रिपल बी। एक और इस तरह एग्जांपल है ए एन बी एन ए एन, इसमें अल्फाबेट्स हैं ए बी, तो n की पावर अगर 1 आती है तो ए बी ए, और अगर n की पावर 2 आती है तो डबल ए। तो लैंग्वेज के पार्ट वही वाले वर्ड्स होंगे जो इन रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो लैंग्वेज बेसिकली क्या हुआ, लैंग्वेज इज द सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स। जितने भी आपके तमाम वर्ड्स हैं उन सबको अगर हम कंबाइन कर लें तो दैट वुड बी द लैंग्वेज। और वर्ड्स आपके बनते हैं सेट ऑफ रूल्स के तहत। रिपीट किया है कि सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स होते हैं दैट इज द लैंग्वेज। ठीक है, जो लैंग्वेज होती है वो सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स। अगर मैं आपको ये इसकी डायग्राम, एल इज इक्वल टू जो लैंग्वेज होगी, तो इसमें वो वाली स्ट्रिंग्स आएंगी आपके अंदर जो यहाँ पर किसी रूल को फॉलो कर रही होंगी। तो कुछ रूल्स होंगे, उन रूल से आपके पास कुछ वर्ड्स बनेंगे, तो वो हमारे पास एक लैंग्वेज बनेगी। जैसे कि आपके पास एक डिक्शनरी होती है इंग्लिश की, ठीक है, तो उसके अंदर इज एम आर और जितने भी डिफरेंट उसमें वर्ड्स होते हैं, तो वो जो डिक्शनरी है बेसिकली दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। और इसी तरह उर्दू की अगर आप बात करते हैं तो उर्दू की जो डिक्शनरी है दैट इज उर्दू लैंग्वेज। तो द लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। हमारे पास लैंग्वेज को डिफाइन करने के काफी तरीके होते हैं, उनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, दूसरा रिकर्सिव डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों से हम किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। तो हम इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं कि ये तरीके कैसे हैं। डिस्क्रिप्शन तो आपने तकरीबन देख ही लिया। डिस्क्रिप्शन क्या होती है बेसिकली, इसमें हम रूल लिख देते हैं कि कौन से रूल्स जो हैं वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे, या कौन से रूल्स ऐसे हैं जो 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 स्ट्रिंग्स इन रूल्स को फॉलो कर रही हैं तो वो आपके वर्ड्स बन जाएंगे। The language is defined describing the condition imposed on its words. तो जो जो हमारे स्ट्रिंग्स के ऊपर, जैसे ए एन बी एन था, ए एन बी एन ए एन था, ये सारी कंडीशंस हैं। और भी काफी सारे रूल्स हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लैंग्वेज ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स हैविंग लेंथ 2, या हैविंग इवन लेंथ, या हैविंग ऑड लेंथ, इस तरह के रूल्स भी हम इम्पोज कर सकते हैं इनके ऊपर। पहली एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम एग्जांपल बाय एग्जांपल। द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ डिफाइंड ओवर। अब इसमें आपको एक तो अल्फाबेट बताएंगे और साथ आपके पास कंडीशन बताएंगे।
तो अब आप मुझे बताएं कि इसका क्या बनेगा, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे ऑड लेंथ वाले। पहले तो हम इसकी स्ट्रिंग्स निकालते हैं, स्ट्रिंग्स क्या बनेंगी इसकी सर? तो सबसे पहले हम इसकी जो है स्ट्रिंग्स बना के देख लेते हैं। इसकी स्ट्रिंग्स बन जाएंगे ए डबल ए, क्योंकि एनी कॉम्बिनेशन होता है, ट्रिपल ए, 4 दफा ए, 5 दफा ए, ठीक है जी। ये तो हमारे हो जाएंगे इसकी स्ट्रिंग्स। लेकिन हमारे पास जो लैंग्वेज होती है वो रूल्स होते हैं और आपके पास उसके अल्फाबेट्स या वर्ड्स होते हैं जिनको आपस में कंबाइन करते हैं। तो रूल हमारे पास ये है कि ऑड लेंथ होनी चाहिए। इसमें ये भी वर्ड बन जाएगा उसका, ये भी उस लैंग्वेज का वर्ड बन जाएगा, और जितने भी ऑड लेंथ वाले होंगे जैसे 5 दफा ए, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो है L इज इक्वल टू ए ट्रिपल ए 5 टाइम्स ए। एक और एग्जांपल देखते हैं, द लैंग्वेज ऑफ अ स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, और हमारे पास जो अल्फाबेट दिए हैं वो दिए हुए ए बी और सी। तो सबसे पहले वही वाला काम करेंगे, पहले हम बनाएंगे इसकी स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स एनी कॉम्बिनेशन, ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, और बी सी भी हो सकता है, और सी ए भी हो सकता है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अल्फाबेट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। कोई कंबाइन कर लें, जितनी मर्जी लेंथ कर लें। तो उस लेकिन उन स्ट्रिंग के अंदर अगर आपके पास ये रूल होगा डज नॉट स्टार्ट विद ए, वो कौन कौन से हैं डज नॉट स्टार्ट विद ए? एक ये है बी सी, एक है सी ए, इसी तरह डबल बी, इसी तरह ट्रिपल बी, इस तरह डबल ए, इसी डबल ए आएगा, डबल ए नहीं आना चाहिए। हाँ डबल ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग विद ए है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा इसमें। तो बेसिकली लैंग्वेज क्या होगी, रूल्स, जो आपकी स्ट्रिंग जिन रूल्स को फॉलो करती है। अगली एग्जांपल देखते हैं। सोल्यूशन ये था बी सी बी, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपका जो है ए से स्टार्ट हो रहा हो।